हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिनोमेट्री क्या होते हैं और एक्टिनोमीटर क्या होते हैं, और इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेकर के चलेंगे। फोटो सेल क्या होते हैं इसको आज के वीडियो में हम समझेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इस छोटे से वीडियो में आप बहुत कुछ समझेंगे। अगर कभी भी 3 नंबर या 4 नंबर में ये टॉपिक आ जाता है, देखो ये टॉपिक आईएमपी है ना, मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, ये हमारे पास कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो इस तरह के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इसके पहले वाला और वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई क्वांटम दक्षता में आपने पढ़ा होगा, जब हमारे पास कोई लाइट जाता है और यहाँ से मोनोक्रोमेटर से होते हुए ये हमारे पास सिंपल रहता है, यहाँ पर लैंप लगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी लाइट का हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है लाइट का, ठीक है। जब ये लाइट इससे पास होकर के जाने लगते हैं लेंस के माध्यम से, फिर यहाँ पर क्या लगे होते हैं, मोनोक्रोमेटर लगे होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं सैंपल होते हैं, रिएक्शन सैंपल होते हैं। जब इससे लाइट गुजर करके यहाँ पर टकराते हैं डिटेक्टर में, यहाँ पर टकराने लगते हैं डिटेक्टर में, तो ये जो हमारे पास डिटेक्टर है, यहीं पर जो हमारे पास प्रकाश आया हुआ है उनके तीव्रता का मापन किया जाता है, और इसी को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें आप समझ चुके हैं पहले वाला वीडियो में, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहला टॉपिक पढ़ करके सीधा हम छठवां में आ जाएंगे, ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप लाइन से पढ़ते जाएंगे तो हर चीज़ समझ आएगा। एक्टिनोमेट्री क्या होते हैं, पराबैंगनी या बैगनी, है ना। पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश की ताप शक्ति के मापन की प्रक्रिया को हम लोग एक्टिनोमेट्री कहते हैं। कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है, जो यहाँ से लाइट सोर्स से लेकर के लेंस से होते हुए, मोनोक्रोमेटर से होते हुए, यहाँ पर रिएक्शन सेल से होते हुए ये लास्ट में जो जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसकी तीव्रता का मापन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस काम कर रहा है, एक तरह का प्रोसेस है, राइट ना। तो इसी प्रोसेस को हम एक्टिनोमेट्री कहते हैं। एक बार फिर समझाता हूँ, समझना ध्यान से। पराबैंगनी क्षेत्र में, ये हमारा पराबैंगनी क्षेत्र है, मान लो पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश की ताप, यहाँ पर प्रकाश का टेम्परेचर है, उनकी शक्ति के मापन की प्रक्रिया, उनका शक्ति क्या है, जो प्रकाश हमारे पास गुजर रहा है उनकी तीव्रता एक तरह से, राइट ना। तो उनके शक्ति के मापन की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं एक्टिनोमीटर कहते हैं, एक्टिनोमेट्री कहते हैं। मीटर नहीं कहेंगे, एक्टिनोमेट्री कहते हैं। एक तरह से प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हम सीधा बोलें तो हम ये कह सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए मापन करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, है ना, उसे हम लोग एक्टिनोमेट्री कहते हैं। आगे बोल रहा है एक्टिनोमीटर क्या है। अब यहाँ पर हाईलाइट करने वाला एक चीज़ है, जब आप हाईलाइटर अपने पास जरूर रखें, जब आप लोग नोट्स बनाते होंगे ना, तो हाईलाइटर अपने पास जरूर रखें। तो ये चीज़ों को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में विकिरण की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ऐसे यंत्र को एक्टिनोमीटर कहते हैं। एक बार फिर बताता हूँ, समझना। ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है जिसके मदद या सहायता से या हेल्प से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कोई भी रेडिएशन की इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता का मापन किया जाता है, तो उसे हम लोग एक्टिनोमीटर कहते हैं। उस उपकरण का नाम, मान लो इस उपकरण के द्वारा, मान लो ये चौक है, चौक यहाँ पर होल्डर है मान लो, ठीक है। तो इस उपकरण के माध्यम से अगर कोई भी लाइट जा रहा है, और इस उपकरण के माध्यम से अगर मैं इसकी तीव्रता का मापन कर लूँ, इस लाइट का जो जा रहा है, लेकिन इसके मदद से ना, ये हमारे पास मान लो कोई उपकरण है, मशीन है, यंत्र है, और इसके मदद से जो प्रकाश जा रहा है, तो इस प्रकाश का अगर तीव्रता का मापन इसके द्वारा अगर किया जाता है, तो इस उपकरण का नाम है बच्चों, क्या है, एक्टिनोमीटर है। और हमारे पास एक्टिनोमेट्री क्या होती है, ये जो प्रोसेस चला है उसको एक्टिनोमेट्री कहते हैं। दैट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। एक्टिनोमीटर में प्रकाश द्वारा संपन्न होने वाले अभिक्रिया की सहायता से अवशोषित प्रकाश की मात्रा भी ज्ञात की जाती है। कितना प्रकाश एब्जॉर्ब हुआ है उनको भी इसके मदद से ज्ञात कर सकते हैं। एक्टिनोमीटर में प्रकाश के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया की सहायता से अवशोषित प्रकाश की मात्रा भी ज्ञात की जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए अनेक युक्ति है, अनेक उपकरण है ना, जिसे हम जानते हैं फोटोसेल के नाम से, थर्मोपाइल के नाम से, रेडियो माइक्रोमीटर के नाम से। तो हम मुख्य रूप से स्टडी करेंगे, सबसे एमपी है फोटोसेल।
तो चलो हम फोटो सेल को भी समझते हैं। फोटो सेल क्या होते हैं, कैसे इनका पूरा उपयोग है, हम पूरा डिटेल करेंगे। स्टूडेंट्स फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग ले लिए सब लोग स्क्रीनशॉट भाई। तो अच्छा से नोट्स लग रहा है कि नहीं बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट करके सब लोग जरूर बताना। अच्छा लगता होगा वीडियो तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी दोस्त आ रहे हैं उन लोगों को चैनल को जरूर शेयर करना है। चलिए दोस्तों हम लोग फोटो सेल को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो फोटो सेल होते हैं वह क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों, इसको नहीं छोड़ना है आप लोगों को, आप इनको अंतिम तक समझना। बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटे से वीडियो में कवर हो जाएगा। देखो इस चित्र को आप सब लोग पहले ध्यान दीजिए। राइट, यहाँ पर एक गोल दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास एक बल्ब, और इस पर हम परत लगा दिए हैं K2O का या Ag2O का। राइट ना, और जैसे ही इसके अंदर में हम लाइट को डालने लगते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। इसमें एक कांच का बल्ब होता है। क्या होता है भाई, इसमें एक कांच का बल्ब होता है। इसके अंदर में K2 या फिर Ag2O का क्या लगाते हैं, लैंप या परत, या हम कह सकते हैं पेंट कर देते हैं। इस पर विकिरण पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगते हैं, और जैसे ही उस पर हम लाइट डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, विकिरण डालते हैं, तो उनके चारों ओर से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन। बल्ब के कुछ भाग पर लैंप नहीं लगाया जाता है तथा उस भाग से होकर के प्रकाश की किरणें बल्ब के अंदर जाती है ना। यह परत या लैंप कैथोड की भांति कार्य करने लगता है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पूरे सभी भाग को हम क्या करते हैं, पेंट नहीं करते, कुछ भाग को हम छोड़ दिए रहते हैं और एक स्पेशल तरह के यहाँ पर परत लगाते हैं K2O या फिर Ag2O का। ऐसे कोई सिंपल यहाँ पर परत नहीं लगाए हैं। तो यहाँ का कुछ जो भाग होता है वो लाइट आने के लिए क्या कर दिए रहते हैं, छोड़ दिए रहते हैं, ऐसा ये कह रहा है। कुछ भाग को हम छोड़ देते हैं, उस भाग से होकर के प्रकाश की किरण बल्ब के अंदर में जाने लगते हैं। यह परत या लैंप कैथोड की भांति काम करने लगता है। जो यहाँ पर कैथोड हमने लिखा है, तो बाहरी इसका जो भाग है जिसको हमने लैंप किया हुआ है इस तरीके से अंदर से, है ना, या जिस जैसे भी, तो कुछ भाग को छोड़ दिया लाइट आने के लिए, और ये जो परत लगाए हैं ये किसका काम कर रहा है, कैथोड की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर हो। बल्ब के बीचों बीच में एक धातु की रिंग होती है। बल्ब के बीचों बीच में क्या होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है धातु की एक क्या होती है, हमारे पास रिंग होते हैं, कह रहे हैं, जो एनोड का काम करता है। ये देखो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है जो धातु का है, वो क्या की तरह काम करता है स्टूडेंट्स, एनोड की तरह क्या करता है, काम करता है। इस बैटरी की सहायता से उच्च विभव पर रखा जाता है। इसे बैटरी की सहायता से, यहां पर आप सब लोग देख रहे हैं ये लगे हुए हैं हमारे पास बैटरी की सहायता से उच्च विभव पर रखा जाता है। जो इनका विभव है, मतलब इनका जो वोल्टेज है, उसको हम क्या करते हैं, बैटरी के संपर्क में रख करके उच्च विभव पर रखते हैं। बल्ब के अंदर निर्वात रहता है, और जो बल्ब है अंदर से क्या रहता है, खाली रहता है, निर्वात रहता है, अथवा कोई अक्रिय गैस भर दिया जाता है, कोई भी अक्रिय गैस भर देते हैं। बल्ब के भीतर का दाब लगभग 0.2 mm रखा जाता है। अभिक्रिया सेल से निकलने के बाद, जैसे ये अभिक्रिया जो होता है उस पर लाइट पड़ा, तो अभिक्रिया निकलने के बाद विकिरण कैथोड से टकरा करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने लगते हैं। और हमारे पास जैसे ही अभिक्रिया होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या होने लगते हैं, बोल रहे हैं, बाहर निकलने लगते हैं, है ना, बाहर निकलने लगते हैं, टकराकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं या निकलते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बहने लगते हैं। और इस परिपथ में, यहाँ पर परिपथ में ये जो R बता रहे हैं ना, प्रतिरोध जानते हैं, और यहाँ पर विभव है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं। इस विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता का मापक होता है। और ये जो हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, इस पर विद्युत धारा की मान प्रकाश की तीव्रता का मापक होता है, और इसे ही हम लोग फोटो सेल कहते हैं। चाहे तो आप सब लोग एक बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, एक बार हल्का फुल्का और बताता हूं, सब लोग एक बार और इसे रिपीट कर सकते हैं। देखो इसमें कांच का बल्ब होता है जिसके अंदर
K2O या फिर Ag2O का परत लगा होता है। इस पर विकिरण पड़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और बल्ब के कुछ भाग पर लैंप नहीं लगे रहते हैं, ताकि वहां से जो रेडिएशन आ रहा है वो वहां जा करके अपना रिएक्शन शो कर पाएगा, राइट ना। आगे कह रहा है, अंदर चला जाता करे, यह परत या लैंप कैथोड की भांति काम करता है। जो यहाँ परत लगा हुआ है वो किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसके बीचों बीच में, बल्ब के बीचों बीच में एक धातु का प्लेट लगा होता है इस तरीके से, जो एनोड का काम करता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसे बैटरी की सहायता से उच्च वोल्टेज पर हम रख देते हैं या जोड़ देते हैं और बल्ब के अंदर निर्वात रखते हैं या अक्रिय गैस भर के रख देते हैं। बल्ब के भीतर का दाब लगभग 0.2 mm होता है। अभिक्रिया सेल से निकलने के बाद विकिरण कैथोड से टकरा करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता का मापन, जिसे बाह्य परिपथ पर विद्युत धारा बहने लगता है, इस विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता का मापक होता है। आई होप सबको समझ आ गया। मैं एक बार रिपीट करके भी बता दिया कि किस तरीके से ये एनोड का काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ये बैटरी है, ये हमारा वोल्टेज है और ये यहाँ पर मापने का काम हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये हमारा पूरा परिपथ चलता है। ये हमारे पास फोटो सेल, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फोटो सेल को समझा बहुत अच्छे से, और इसके बाद जो भी और लेक्चर आएगा उनको आप सब लोग देखना बहुत अच्छे से, और कॉपी में अपने नोट डाउन करते जाना और सब लोग हाईलाइट करके पढ़ते जाना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।